भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। दान करना कितना अनिवार्य है, यानी भक्ति मार्ग में सच्चे सतगुरु से उपदेश लेने के बाद में दान करना कितना अनिवार्य है। कबीर मनोकामना बिहाय के हर्ष सहित करे दान, ताका तन मन निर्मल होए पाप की हान। कबीर यज्ञ दान बिन गुरु के निस्दिन माला फेर, निष्फल वह करनी सखल सतगुरु बाखे टेर। प्रथम गुरु से पूछिए कीजिए काज बहोर, सो सुखदायक होत है मिटे जीव का खोर। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है वह दान दोनों फल देता है। बिना किसी मनोकामना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भौतिक डिमांड के जो दान किया जाता है, ज्योति पाठ करवाया जाता है अपने गुरुदेव भगवान को, अपने गुरुदेव के कर कमल में, वो दान दोनों कार्य करता है। दोनों कार्य कौन से? क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी है, सतगुरु को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके ऊपर क्या संकट है या क्या संकट आने वाला है। सतगुरु अंतर्यामी है, वो हमारे मन में उठने वाली बात को जान जाते हैं। जिस घटना का जो आने वाले समय में घटने वाली है, हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है, कोई दुख आने वाला है, हम नहीं जानते, सतगुरु पहले से जानते हैं। तो सतगुरु को दान धर्म करते समय, ज्योति पाठ करवाते समय हमने अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखनी, निष्काम भाव से हमने दान करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं जब तक भक्ति सह कामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। और परमात्मा कहते हैं बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, फल बाचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। तो बिना इच्छा के, बिना भौतिक डिमांड के यदि हम अपने गुरुदेव को ज्योति पाठ करवाएंगे या दान करेंगे तो हमारे भौतिक जो कार्य हैं, सांसारिक जो कार्य हैं, वो भी हमारे पूरे होंगे। कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी बिन मांगे। और दूसरा काम करेगा मोक्ष में, यानी वो दान धर्म, वो कमाई हमारी मोक्ष में भी सहायक होगी। और यदि आपने डिमांड करके गुरुजी को ज्योति पाठ करवाई या दान किया, मन में कोई इच्छा आपके कि ये भगवान एक छोटा सा मेरे को प्लाट मिल जाए, ये भगवान मेरा लड़का नौकरी लग जाए, भले आप अपने गुरु से ना कहिए, लेकिन यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार चल रहे हैं तो वो आपका सांसारिक कार्य तो हो सकता है परमात्मा पूरा कर देगा, आपके पोता भी हो जाएगा, आपका एक प्लाट भी ले लिया जाएगा, आपका बेटा भी नौकरी लग जाएगा, लेकिन वो दान धर्म का फल फिर आपके मोक्ष में काउंट नहीं होगा। तो परमात्मा ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि जब भी दान धर्म करो, ज्योति पाठ अपने गुरुजी के हाथों में दो, तो मन में कोई इच्छा मत करो किसी प्रकार की, आंख बंद करके दे दो अपने गुरुदेव के चरणों में। आपके दोनों कार्य सफल होंगे, आपके सांसारिक कार्य भी अंतर्यामी सतगुरु सफल करेगा और मोक्ष में भी वो भक्ति धन आपका ऐड हो जाएगा। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है वह दान दोनों फल देता है। वर्तमान जीवन में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा, और जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिना मनोकामना पूर्ति के किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है, पाप नाश करता है। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। सबसे पहले तो गुरु धारण करो, और गुरु भी सच्चा पूर्ण गुरु, तत्वदर्शी गुरु, और वो वर्तमान में केवल एक ही है पृथ्वी पे, सतगुरु रामपाल जी। गुरु धारण करने के बाद गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। फिर आपने किसी भी ऐरे गहरे नथु बैरे के हाथों में दान नहीं देना, अपने किसी भी गुरु भाई के हाथों में दान नहीं देना, ज्योति पाठ का पैसा नहीं देना। अपने गुरुजी के निर्देशन में, गुरुजी से आज्ञा लेकर फिर आपने ज्योति पाठ करवानी है। ये नियम है जो गुरुदेव यहां लिख रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होय कभू न फल ही। और गुरुदेव ने हमें निर्देशित किया है, आदेशित किया है सत्संगों में कि बच्चों
सुपात्र को दान धर्म करना चाहिए, सुपात्र के हाथों में ज्योति पाठ का पैसा देना चाहिए। और फिर गुरुदेव ने यह भी बताया कि बच्चों, सुपात्र इस पूरी पृथ्वी पर आपके गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं है। गुरु का बेटा कभी सुपात्र नहीं होता, गुरु की बेटी सुपात्र नहीं होती, गुरु की पत्नी सुपात्र नहीं होती, गुरु का भाई सुपात्र नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर सुपात्र नहीं है। सतगुरु ही सुपात्र है, या फिर सतगुरु जिसको अपना अधिकारी नियुक्त कर दे, सार्वजनिक तौर पर ठप्पा लगा दे अपना, उसके बाद फिर वो अधिकारी होता है। तो ये ठप्पा भाई अधिकारी वाला जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पे हैं तब तक किसी और के ऊपर नहीं लगाएंगे, अपने बेटा बेटी के ऊपर नहीं लगाएंगे, भाई बंधुओं के ऊपर नहीं लगाएंगे, किसी कोऑर्डिनेटर के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो वर्तमान समय में जो कि 2025 का समय चल रहा है और 2014 में बरवाला कांड हुआ, गुरुदेव भगवान जेल में बैठे हुए हैं। आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में, गुरुदेव भगवान से पूछे बिना, उनसे आज्ञा लिए बिना, उनके ज्ञान के विपरीत लाखों की संगत इन फर्जी सतलोक आश्रमों में जा जाके अपने गुरुदेव के नियम और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रही है और बिना गुरु आज्ञा के, अर्थात हिसार जेल में जाकर अपने गुरुजी से आज्ञा लिए बिना ज्योति पाठ और दान करवा रही है। किनको? कुपात्रों को, गुरुदेव के परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को। और ये कुपात्र संगत की आंखों के सामने उस दान का जी भरकर दुरुपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि कुपात्र तो दुरुपयोग ही करेगा, आपके दान को बर्बाद ही करेगा। अन्यथा भैया सतगुरु का वचन फैल हो जाएगा। फिर सतगुरु ने क्यों कहा कि सुपात्र को दान करना चाहिए और सुपात्र केवल सतगुरु होता है? तो आपने तो कुपात्रों को दे दिया, कुपात्रों को। गुरु का परिवार आपका सतगुरु नहीं है, ये कोऑर्डिनेटर आपके सतगुरु नहीं है। आपने किन कुपात्रों को दे दिया इस परीक्षा के समय में? और ये कुपात्र जी भर के आपके करोड़ों के दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके कर्म फोड़ रहे हैं, आपकी मर्यादा तोड़वा रहे हैं। धनाना गांव में करोड़ों रुपये का स्टेडियम बना दिया, जो कि गुरुदेव की आज्ञाओं के खिलाफ, सत्संगों के विपरीत। हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे दिया। आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के समर्थन में 5 लाख रुपए दे दिए। हरियाणा के गोहाना जाट महासभा का 5वां फ्लोर बनवा दिया गया, जो 1 करोड़ से ऊपर बनेगा। अयोध्या में भंडारा लगा दिया काल पुजारियों के लिए। और भी दुनिया भर के पाखंड आडंबर आए दिन ये लोग आपके दान धर्म के ऊपर करते ही रहते, काल प्रेरणा से आप लोगों की मर्यादा तोड़वाने के लिए। तो भैया सतगुरु का वचन मिथ्या नहीं जाता। सतगुरु ने कह दिया कि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, सुपात्र केवल आपका गुरु है, बाकी आप किसको दे रहे हैं ये आप स्वयं निर्णय कर लीजिएगा। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। बिना गुरु के कितना ही दान करो और कितना ही नाम सुमरण की माला फेरो, सब व्यर्थ प्रयत्न है, यह सतगुरु पुकार पुकार के कहता है। अब बहुत सारे भाई बहन कह देंगे भैया ये वाणी जो आपने बोली है अभी कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। इस वाणी का तो ये मतलब है कि सबसे पहले सच्चा गुरु धारण करो, उसके बाद में दान करो। ठीक है भाई साहब, हमने सच्चा गुरु धारण कर लिया सतगुरु रामपाल जी को, अब क्या आंखें बंद करके दान करें किसी को भी? भाई गुरु तो हमने बना लिया सतगुरु रामपाल जी को, तो क्या अब आंखों पे काली पट्टी बांध के रोड पे खड़े भिखारी को पैसे दे दें, किसी भी शराबी को पैसे दे दें, किसी भी उल्टे कार्य में पैसे लगा दें, मंदिर में जाके दान कर दें, मस्जिद में जाके दान कर दें? क्योंकि गुरु तो हमने बना ही लिया, अब हमें दोष क्या लगेगा? तो इन वाणियों का एक नहीं अनेकों अर्थ निकलते हैं। सबसे पहले तो सच्चा गुरु धारण करो दान करने के लिए। सच्चा गुरु धारण करने के बाद गुरु ने जो मर्यादा बताई है कि केवल सुपात्र को दान देना है। अब सुपात्र सतगुरु के अलावा धरती पे कोई दूसरा नहीं है, तो आप किसको दान दे रहे हैं वर्तमान में इन फर्जी सतलोक आश्रमों में जाकर? ये गुरुदेव के आध्यात्मिक निर्देशन के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत आपका दान कुपात्रों के हाथों में जा रहा है। प्रथम गुरु की आज्ञा लें, तब अपना नया कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वह कार्य सुखदायक होता है तथा मन की सब चिंता मिटा देता है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा अवश्य लें। जैसे आप कोई मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, मकान में आप जी प्रवेश कर रहे हैं, अपना नया कोई कारोबार खोल रहे हैं,
तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, आम भगत उनसे मिल नहीं सकता, उनके परिवार ने धर्म को धंधा बना लिया, उनके ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता। तो वर्तमान में अपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर और घर पर दरबार साहिब के सामने अपनी अर्जी अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय से लगाइए और अपने गुरुदेव से आज्ञा लीजिए और अपना कार्य शुरू कीजिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।